अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जिस तरह पहले हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक अजीम हिस्ट्री के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की हमारी क्या हिस्ट्री है या आज का हमारा क्या टॉपिक है। तो दोस्तों, आज की हमारी हिस्ट्री हिटलर और चंगेज़ खान से भी ज़्यादा जुल्म करने वाले और खून की नदियाँ बहाने वाले एक हुक्मरान के बारे में है, जो आज हम आप तक लेकर आए हैं, जो इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशंस अपने प्यारों तक पहुँचाना होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि हिटलर और चंगेज़ खान से भी ज़्यादा वो ज़ालिम हुक्मरान कौन सा था जो आज तक 90% लोग जिसे नहीं जानते या जो आप लोगों की नज़रों में नहीं आया, तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, जिस तरह आपने हिटलर और चंगेज़ खान जिनके जुल्म की बात की जाए, कत्ले आम की बात की जाए, तो नाम अब भी टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसे गुमनाम बादशाह भी गुजरे हैं जिन्हें 90% आवाम नहीं जानती। तो आज हम ऐसे ही जुल्म के एक और किरदार की हिस्ट्री आप लोगों के सामने सुनाने वाले हैं। इसके साथ ही चैनल ग्लोबल नरेटिव में एक बार फिर से खुश आमदीद। हिटलर, जो कि इंसानी जानों के कत्ल में एक नाम से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ इनसे भी दो हाथ ऊपर बेल्जियम के एक हुक्मरान किंग लियोपोल्ड II गुजरे हैं, जिन्होंने हिटलर से भी 2-3 गुना ज़्यादा कत्ले आम किया, इंसानी जानों को ख़त्म किया और सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए खून की नदियाँ बहाते चले गए। इस किरदार की वजह भी हिटलर से मिलती जुलती ही थी। जिस तरह हिटलर का मकसद भी कब्ज़ा करना था, बिल्कुल यहाँ भी किंग लियोपोल्ड II का फिलिपाइन के एक खिते को हासिल करना था। इस मकसद के लिए उन्होंने हर कोशिश को बरकार लाते हुए ये सफाक कोशिश भी इस्तेमाल की और इंसानी जानों से खेलते हुए खून की होली खेली और इंसानों का कत्ले आम किया। एक सर्च के मुताबिक ज़्यादातर कत्ल होने वाले वहाँ मौजूद अफ्रीकी बशिंदे थे, जो कि बहुत ही गरीब थे और पसमानदा इलाके में मौजूद थे, जो सबसे ज़्यादा मौत के घाट उतारे गए। हिटलर ने एक सर्च के मुताबिक अगर ये अंदाज़ा लगाया जाए कि हिटलर ने कितने लोगों को कत्ल किया, तो जो आज तक सामने आया है 5 से 6 मिलियन लोग हिटलर के हाथों मारे गए। ये बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन यहाँ बात हिटलर से भी 2-3 हाथ ऊपर थी, जो इसी ज़ालिम हुक्मरान से जुड़ी हुई जुल्म की एक रवादात थी और एक हिस्ट्री थी। उस जुल्म होने वाले इलाके के पसमानदा और गरीब होने की वजह से इस वाक़े को कोई नहीं जानता और ना ही इस हुक्मरान का नाम ज़्यादा ऊपर आया। लेकिन इस हुक्मरान ने हिटलर से भी 2-3 हाथ ऊपर जुल्म की ये तारीख़ रकम की और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 14 से 15 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारा, जो हिटलर की हिस्ट्री से भी कहीं ज़्यादा खूनी हिस्ट्री थी, जिसमें किंग लियोपोल्ड II ने कॉन्गो की 50% आबादी को इस कत्लेआम से ही ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ तक वीडियो देखने वाले हर इंसान के जहन में यही सवाल होगा कि आखिर इस शख्स ने ये खिता ही क्यों हासिल करना था और इस खिते में ऐसी क्या बात थी जिसको हासिल करने के लिए जुल्म की ये तारीख़ रकम की गई। जी दोस्तों, जिस तरह शुरू दिन से ही ये चलता आ रहा है कि हर मुल्क, हर इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने की जस्तजू में है, तो यहाँ भी स्टोरी कुछ ऐसी ही थी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मादनियात की बात की जाए तो बरआज़म अफ्रीका तकरीबन हर हिसाब से मादनियात के बारे में आगे है। हर महंगी, हर किस्म की मादनियात यहाँ मौजूद हैं। और तो और कॉन्गो नामी वो खिता जो किंग हासिल करना चाहता था, इस बात से बखूबी वाकिफ़ था कि वहाँ सोने, तांबे, लोहे और रबड़ जैसे अहम ज़खायर मौजूद हैं और यही वो मेन वजह थी जिसको हासिल करने के लिए कई जंगें भी करना पड़ी और ये तारीख़ी जुल्म हुआ और इस तरह खून की नदियाँ बह गईं। इस तरह कॉन्गो पर 1885 के बाद किंग ने कब्ज़ा किया और ज़िंदा बचने वाले लोगों को भी ना बख्शा। कब्ज़ा होने से पहले इस कब्ज़े की नीयत से जो लोग मौत के घाट उतार दिए गए वो तो मर गए, लेकिन जो ज़िंदा बचे उनको भी आहिस्ता आहिस्ता मार दिया गया। हालांकि उन्हीं लोगों को काम पर भी लगाया गया, क्योंकि वहाँ मौजूद जो मादनियात, जो ज़खायर थे, किंग ने उन्हीं बाकी ज़िंदा बचने वाले लोगों को लेबर बनाकर उन पर तशद्दुद भी किया और उनसे वो खुदाई का काम भी लिया। उनसे सारा दिन खुदाई करवाई जाती और मादनियात के हसूल के लिए काम किया जाता। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह भी थी, इतना ज़्यादा काम लिए जाने के बावजूद अगर कोई काम में सुस्ती बरतता या कोई काम ना करता, काम करने से मना करता, तो वो चाहे औरत होती, बच्चा होता, बूढ़ा होता, नौजवान होता, जिस किस्म का भी इंसान होता, उसके हाथ और पाँव सज़ा के तौर पर काट दिए जाते
جو تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاہ باب تھا اور بہت بڑا ظلم تھا، اور اس طرح خون نکلتا اور لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے اور ان کے پاس بھی کوئی نہ بھٹکتا۔ ہٹلر اور چنگیز خان سے بھی کہیں زیادہ یہ تاریخ میں ظلم کی ایک دردناک تاریخ تھی، لیکن وہاں اس کا مقصد صرف وہ خطہ حاصل کرنا تھا یا وہ معدنیات حاصل کرنی تھی جو اس دور کی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ یعنی اس دور میں جو معدنیات پائی جاتی تھیں ان میں یہ سونا، تانبا اور لوہا جو تھیں سب سے زیادہ اہم معدنیات تھیں۔ اسی لیے کنگ نے اس خطے پر اپنی دہشت اور اپنا قبضہ جمایا اور پھر لوگوں پر اس طرح ظلم کیا، ان سے مزدوریاں بھی کروائیں، معدنیات کے حصول کے لیے کام بھی کروایا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہٹلر اور چنگیز خان سے کہیں زیادہ ظلم کرنے والے اس حکمران کا نام کیوں نہیں ابھرا؟ آج تک تاریخ میں جب بھی ظلم و ستم کی ہسٹری، تاریخ یا کوئی بات کی جاتی ہے تو چنگیز خان اور ہٹلر کے نام ٹاپ آف دی لسٹ آتے ہیں، لیکن ان سے 2-3 گنا زیادہ ظلم کرنے والا، قتل کرنے والا اور انسانی خون کی ندیاں بہانے والا یہ انسان آج تک زیادہ لوگوں کو کیوں نہیں پتا؟ تو دوستو، اس نہ پتہ ہونے کی وجہ وہاں بسنے والے لوگوں کا پسماندہ اس علاقے کا پسماندہ ہونا اور وہاں کے بسنے والے لوگوں کا غریب ہونا تھا، جس وجہ سے اس بات کو زیادہ اوپر نہیں اٹھایا گیا۔ اور ویسے بھی افریقی لوگوں پر ہونے والے مظالم اور ان سے جڑی ہوئی ہسٹری کو بہت کم ہی اوپر لایا جاتا ہے، جس وجہ سے یہ واقعات یا یہ ہسٹری زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ تو دوستو، اس طرح کے واقعات یا اس طرح کی ہسٹری آپ لوگوں تک لانے کا مقصد دنیائے تاریخ سے جڑے ہوئے ان اہم واقعات سے آپ کو روشناس کروانا ہے۔ تو اسی طرح ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں اسی طرح ہسٹری یا انفارمیشن کے ساتھ ضرور ملوں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔